नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज जो है क्लियर कर ली है, जिसमें एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वो आपको आने वाले समय के अंदर उसका अलग से देखने को मिल जाएगा क्लासेज। लेकिन उसके बाद में हमने जो कंप्यूटर के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की जो सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने लगभग 9 वीडियो क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, उसके अलावा आपको बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कॉमन बस के बारे में है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में है, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डेटा कैसे शेयर करते हैं, उसके बारे में भी हमने जान लिया है। और आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एड्रेसिंग मोड। ठीक है ना। आप सभी ने देखा होगा कि लगभग अपने जो भी पिछले 3 या 4 वीडियो आ रहे हैं वो सारे एड्रेस बेस्ड है या इंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं। इसलिए मैं शुरू से बोलता आया हूं आपको कि प्रत्येक क्लास को एक भी नहीं छोड़ना बीच में, प्रति एक क्लास को आपको जो है अच्छे से समझना है। उसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम के अंदर मिल रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वापस आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है। तो यहां पर आपको ये एड्रेसिंग मोड का वीडियो शुरू करने से पहले भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस आपको रात 8 बजे से जो है देखने को मिलने वाली है। साथ ही बी पार्ट के लिए जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके का जो क्लासेज है वो आपको सुबह जो अभी ये क्लास चल रही है आपकी, इसके जस्ट 20 मिनट बाद आपकी जो है मिलने वाली है आने वाले समय में, कुछ ही समय में। और जो कंप्यूटर के राजस्थान के जो या फिर जो बी पार्ट के अंदर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो उसकी क्लासेज आपको रात 9 बजे से जो है उसकी क्लासेज अलग से आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप सभी जो है इनकी अगर तैयारी करें, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की आगामी जो सूचना सहायक है, प्रोग्रामर हैं, तो उनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा कंटिन्यू, लास्ट तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, अपना टॉपिक है एड्रेसिंग मोड। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसकी मदद से हम डेटा तक पहुंचते हैं, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि ये एड्रेसिंग मोड आखिर है क्या, एड्रेसिंग मोड है क्या। तो देखिए, मैं अगर आपको इसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की मदद से समझाना चाहूं तो देखिए, आपने इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लगभग 3-4 वीडियो में कंटिन्यूसली पढ़ रखा है। तो यहां पर ये होता है आपका मोड। ठीक है, ये आपका हो गया मोड। उसके बाद आता है आपका ऑप कोड, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है वो है आपका ऑपरेंड। मोड आपका बताएगा कि ये एड्रेसिंग का मोड किस टाइप का है, हम इसके साथ किस प्रकार का ट्रीट करेंगे। मतलब यहां पर हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अगर मोड जो है वो डायरेक्ट है और अगर इनडायरेक्ट है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट होगा तो अपन को डेटा यहां पर मिल जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट होगा तो इसका मतलब होगा कि हमें इसके अंदर जो एड्रेस दिया होगा वहां जाना पड़ेगा, वहां से डाटा लेके आने पड़ेगा। लेकिन अगर उस डेटा के उस एड्रेस के अंदर और एड्रेस हो गया किसी और का, यानी वहां पर मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है, बहुत सारे रजिस्टर्स अलग अलग होते हैं, तो अपन को आगे से आगे उन रजिस्टर पर जंप करना पड़ेगा और फाइनली जहां पर डेटा है वहां से कलेक्ट करके लाएंगे यहां पर, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन होगा। तो यहां पर ऑप कोड के बारे में आपको पता होगा। ऑप कोड क्या बताता है आपको कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, लाइक ऐड, मल्टीपल, ठीक है, सबट्रैक्ट, तो ये सारे के सारे है ऑपरेशन। और यहां पर आप देखेंगे ऑपरेंड, तो ऑपरेंड आप समझते, ऑपरेंड को आप इस प्रकार से समझिए कि जिस डेटा के ऊपर अपन को कोई प्रोसेस करना है, जिस डेटा के ऊपर अपन को कोई प्रोसेस करना है तो वो आपको शो करता है ऑपरेंड। ठीक है, तो यहां पर आपको दोनों मेथड में से कोई भी मेथड हो सकता है। तो यहां से आपका डायरेक्ट मोड दे रखा है तो आप डेटा को यहां से उठाएंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो यहां पर आपको कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा। ठीक है ना कोई एड्रेस मिलेगा। जैसे यहां पर लिखा आ रहा है 1001, तो मान लिया कि ये आपके पास कोई मेमोरी लोकेशन है या रजिस्टर की लोकेशन है, तो इसमें ये सारे के सारे एड्रेस हैं। अब इस एड्रेस में मान लिया कि यहां पर 1001 दिया इसने, तो यहां पर ये 1001 वाला एड्रेस है। यहां पर हम आए, इसके अंदर जो डेटा था
इसके अंदर जो डेटा था उस डेटा को हमने जब एक्सेस करने की कोशिश की तो यहां पर मिल गया तो अच्छी बात है, इसको लेके आ जाएंगे। लेकिन यहां पर भी इसने बोल दिया कि आप जाइए अभी 982 वाली एड्रेस पर, तो ये यहां से और जंप करके आगे जाएगा 982 वाली एड्रेस, यहां पर डेटा है तो यहां से कलेक्ट करेगा, फिर ये यहां पर आएगा। तो देख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में इतना इसके अंदर चेंजेस होता है। लेकिन आपको यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड के बारे में ही नहीं, टोटल जो है इसके जितने भी एड्रेसिंग मोड है उनको हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, प्रति एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब मैं शुरू करता हूं एड्रेसिंग मोड के बारे में। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड के बारे में आपको डेफिनेटली जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि एड्रेसिंग मोड आपका शो करता है कि अपन को किस प्रकार से उस एड्रेस को उस डेटा तक पहुंचना है। अगर वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वहां से क्लिक करके उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है उसके अंदर जो एड्रेस दे रखा है वहां पर पहुंचकर उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो एड्रेसिंग मोड का पहला टाइप आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो टाइप है वो है आपका इंप्लाइड मोड। कौन सा है? इंप्लाइड मोड। इसको हम इंप्लिसिट मोड के नाम से भी जानते हैं, इसे हम इंप्लिसिट मोड के रूप में भी जानते हैं, इंप्लाइड मोड को। अब समझिएगा कि ये इंप्लाइड या इंप्लिसिट मोड होता क्या है। चलिए, आपने इससे पहले के वीडियो के अंदर एक क्वेरी सॉल्व करने की आपने देखा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बेस पर। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है भाई, मान लिया, ठीक है, जिसमें ये एक तो मोड होता है आपका, ठीक है, और यहां पर आपका ऑप कोड, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, और यहां पर आपके पास ऑपरेंड है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको एक क्वेरी सॉल्व करनी है। जैसे कोई क्वेरी दे दी आपको मैंने, ठीक है, जैसे आपको एक R1 के अंदर रजिस्टर है, R1 रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू है, तो R1 और R2 की वैल्यू को स्टोर करना है R1 के अंदर। तो डेफिनेटली आप वहां पर क्या लिखते थे? ऐड R1 और R2। यहां पर क्या है, आपके एड्रेस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, एड्रेस 2 है अपने पास, 1 और 2, यानी यहां पर ये दोनों की वैल्यू को ऐड करेगा, उसके बाद R1 में स्टोर करेगा, R1 और R2 की वैल्यू को ऐड, फिर ये यहां पर मतलब यहां पर एक डेस्टिनेशन एड्रेस है, एक सोर्स एड्रेस है, और यहां पर ऑप कोड भी है। तो यहां पर आपको तीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। यहां पर इस माइक्रो ऑपरेशन के अंदर आपको यहां पर तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन इंप्लाइड या इंप्लिसिट मोड क्या कहता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसी के अंदर ही आपको वैल्यू का हिंट भी मिलेगा। इंस्ट्रक्शन जो है उसी के अंदर ही आपको वैल्यू का हिंट भी मिलेगा। कैसे, समझिएगा। अब ये यहां पर क्वेरी आप अलग रख दीजिए, अब इसके ऊपर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। यहां पर अगर इंप्लाइड या इंप्लिसिट मोड को समझे तो इसके अंदर आपको ये इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, या इतने ऑपकोड या ऑपकोड की जो है बार बार जरूरत नहीं रहेगी। आपको डायरेक्टली जैसे यहां पर अगर इस टाइप के अगर आपको जो है कमांड्स मिलते हैं तो आप उसको जो है यहां पर मानेंगे इंप्लाइड या इंप्लिसिट मोड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है, यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड करना है। यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 ऑपरेंड है, यहां पर देखेंगे तो आपके पास 1 और 2 ऑपरेंड है। यहां पर ऑपरेंड की संख्या भी कम हो गई और आपको एक ही, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें डेस्टिनेशन ही यही है। देखो ये डेस्टिनेशन मतलब जहां पर डेटा ये प्रोसेस होकर सेव होगा वो भी यही है, और आपका यहां पर जो है ऑपरेंड भी यही है। तो यहां पर आपको देखिए दोनों के दोनों यहां पर अलग से देखने को मिल रहे हैं कि इंप्लिसिट या एम्प्लॉयड मोड के अंदर क्या होता है कि आपका जहां पर इंस्ट्रक्शन है वहीं आपकी वैल्यू का हिंट भी छुपा हुआ होता है। यानी आपको क्या करना है, यहां पर इसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू के अंदर 1 प्लस, डिक्रीमेंट होता तो 1 यहां से माइनस कर देते। मतलब यहां पर अगर आपको कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिले जहां पर आपको कमांड और डायरेक्ट उसका डेस्टिनेशन और ऑपरेंड एक ही जगह हो तो हम उसको इंप्लाइड या इंप्लिसिट मोड के रूप में जानते हैं। दोनों में देख लीजिए यहां पर चेंजेस मिलेगा आपको। यहां पर देख लीजिए हमने कमांड दिया यानी ऑप कोड है अपना, यहां पर क्या ऑप कोड अपना क्या है, यहां पर INC यानी इंक्रीमेंट। अब अपन को इंक्रीमेंट करना किसके ऊपर,
एक्यूमुलेटर के ऊपर, और वापस जब इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू को सेव किया जाएगा तो वापस वो एक एक्यूमुलेटर के ऊपर ही स्टोर होगी। तो देख लीजिए अपन को अलग से कोई डेस्टिनेशन एड्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही अपन को और अलग से कोई एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी है। यहां पर देखो अपन ने इतना सा काम लिखा और अपना काम हो गया। तो ये है इम्प्लिसिट या एम्प्लॉयड मोड, जिसमें एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी वैल्यू के ऊपर जो है प्रोसेस भी हो जाता है और उसको स्टोर भी उसी जगह किया जा सकता है। अलग से डेस्टिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को। देखो यहाँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन अपन का यहाँ पर है। अब देखो वैल्यू का प्रोसेस यहाँ से किया जा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह से हम जो है डेस्टिनेशन के ऊपर डेटा भी स्टोर कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है हम अपना यहाँ पर ऑप कोड भी अप्लाई कर रहे हैं। ये होता है इम्प्लिसिट या इंप्लाइड मोड। दूसरा इसका एक और चीज जो है इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, वो क्या है कि ये जो है आपका जीरो एड्रेस या वन एड्रेस, ठीक है ना, जीरो एड्रेस या वन एड्रेस को सपोर्ट करता है। मतलब इसके अंदर आपको एड्रेस मतलब ऑपरेंड, मैंने यहां पर आपको बताया था ये ऑपरेंड जो है अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो अगर इनडायरेक्ट है तो आपको जहां पर ये एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। तो यहां पर जो इस एड्रेस को जो है हम जो है यहां पर वन एड्रेस के मदद से जो है इम्प्लिसिट और एम्प्लॉयड को यहां पर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कैसे? ये देखो अपने पास एड्रेस कितना है, एक है ओनली, मैंने इसलिए यहां पर वन एड्रेस लिखा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहां पर वन एड्रेस है, इसके ऊपर ही अपन जो है डेटा को सेव भी कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हम ऑपकोड को भी अप्लाई कर रहे हैं और ऑपरेंड भी अपना एक ही है, मतलब वन एड्रेस के ऊपर हम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर ऐसा काम कर रहे हो कि ये इंक्रीमेंट किया हुआ है और आपको अलग से भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे CRC है आपका, इसके अंदर देखो आपको ऑपरेंड की भी जरूरत नहीं पड़ी, CRC कमांड, ठीक है ना। जो क्लियर कैरी जो है, जो क्लियर कैरी जो फ्लैग होता है, जो क्लियर कैरी का जो फ्लैग है, ये कैरी फ्लैग है, इसकी वैल्यू जो थी वो उसको आपको जो है एक ऐड करना है, मतलब या इसको क्लियर करना है, पूरा हटाना। तो यहां पर देखो आपको ऑपरेंड की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, सिर्फ एक सिंपल आपका जो है यहां पर ऑपरेंड है, उसकी मदद से ऑपकोड है, उसकी मदद से आप सारा काम करवाए जा रहे हो, इस कमांड या इंस्ट्रक्शन की मदद से आप काम करवाए जा रहे हो। तो इसके आगे आपको एड्रेस देने की भी जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे एड्रेस जिसके आगे अपन ऐसे ऑपरेशंस जिसके अंदर मैं एक ऑपरेंड या एड्रेस की जरूरत हो या एड्रेस की जरूरत ही नहीं हो, तो वो आपके इम्प्लिसिट या एम्प्लॉयड मोड के अंदर आती हैं। ये होता है सबसे पहला आपका इम्प्लॉयड या इम्प्लिसिट मोड। बढ़ते हैं दूसरे मोड की ओर, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो है दूसरे मोड की बात करते हैं, दूसरे मोड की बात करते हैं, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अपना दूसरा जो मोड आ रहा है वो है आपका इमीडिएट मोड। कौन सा मोड है? इमीडिएट मोड। अब इसके बारे में देखिएगा कि यहां पर आपको इंप्लाइड और इंप्लिसिट मोड के अंदर एड्रेस बेस्ड था कि इसके अंदर आपको एक एड्रेस पर यानी सिंगल या जीरो एड्रेस पर आपको वर्क करना था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब भी आप कोई एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर आप अगर कहीं पर कांस्टेंट जो है डिक्लेयर करते हैं, यानी ऐसे वेरिएबल जिनका वैल्यू जो है वो जो वैल्यू स्टोर किया गया है वो फिक्स है, यानी उसका मान जो है आने वाले प्रोग्राम में कुछ कहीं पर भी अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसका मान जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा वहां पर हम इमीडिएट मोड का यूज करते हैं। मतलब आपको जब भी कोई कांस्टेंट की वैल्यू को रन टाइम पे शो करना हो या उसकी वैल्यू जो है वहां पर आपको ऑपरेंड में शो करनी हो तो वहां पर इमीडिएट मोड को यूज करेंगे। यहां पर देखिएगा कि मेरे पास मोड है और यहां पर आपका ऑप कोड है और ऑपरेंड है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ऑपरेंड मतलब यहां पर आपका इमीडिएट मोड किस प्रकार से शो होगा कि यहां पर आपको मैंने बताया था एक था इनडायरेक्ट मोड, एक था डायरेक्ट मोड। तो ये आपका यहां पर डायरेक्ट मोड शो होगा। मतलब कैसे कि आप यहां पर इसके अंदर जैसे आपके इस ऑपरेंड के अंदर कोई भी वैल्यू थी पहले, जैसे यहां पर ये 4 3, अब इसके अंदर आप डायरेक्टली कोई वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ना कि कोई एड्रेस देके वहां से वैल्यू मंगवा रहे हो फिर इसमें ऐड कर रहे हो। तो डायरेक्टली मेरे को कोई जैसे ऐड करना है तो यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं ऐड R1
और यहां पर कोमा देके, जैसे ये R1 अलग है और यहां पर मैं हैश से डिनोट करके इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं 5, यानी मैं इसके अंदर 5 वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, ना कि किसी एड्रेस से वैल्यू को मंगा के यहां पर ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर मेरा जो ये हैश 5 जो है वो आपका इमीडिएट मोड है। ध्यान रखिएगा, इमीडिएट मोड को हम जो है हैश के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज भी इसके लिए आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर मेरा ये कहना है कि इमीडिएट मोड के अंदर हम किसी एड्रेस के ऊपर जंप किए बिना ही डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं। यहां पर देखिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू दी, वो इसके अंदर ऐड होगी, तो ये आपका इमीडिएट मोड होता है। इसको स्पेशली हम जो है किसी ना किसी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट पर प्रोसेस करने के लिए या वर्क करने के लिए हम जो है यूज में लेते हैं इमीडिएट मोड। जब आपको पता होगा कि प्रोग्राम के दौरान आप कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करते हो। अब अगर देखिए मैं अगर यहां पर वेरिएबल ले तो आपको वेरिएबल भी आप यूज लेते हैं वेरिएबल, जिसमें क्या होता है कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू, यहां पर आपने लिखा जैसे 15, तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि पहले आप इस ए के वेरिएबल के जगह लोकेशन पे जाओ, फिर वैल्यू को लो, फिर यहां पर आओ, और ये वैल्यू तो आपको पता है आगे जाके चेंज भी की जा सकती है। तो यहां पर आपको जो है स्टोर तो की गई है वैल्यू, लेकिन उसको लोकेशन पे जाओ, फिर एक्सेस करके लाओ, फिर यहां पर ऑपरेशन करो उसके ऊपर। लेकिन अपन को इतने झंझट से अगर बचना है तो हम जो है यहां पर इमीडिएट मोड यूज करेंगे। इसके लिए आपको हैश लिखना है, उसके आगे वैल्यू को टाइप कर देना है। यह था आपका इमीडिएट मोड। चलिए नेक्स्ट आपको थर्ड जो मोड है वो देखिए आपका, वो है आपका रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड क्या है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि आपको यहां पर जो ऑपरेंड के अंदर वैल्यू मिल रही थी, यहां पर आपको जो ऑपरेंड के अंदर जो वैल्यू मिल रही थी, ऑपरेंड है क्या? बेसिकली एक एड्रेस है, एक डेटा है जिसके ऊपर अपन को वर्क करना है। अगर डेटा डायरेक्ट दे रखा है डायरेक्ट मोड से, तो अपन तो उसको यहां पर प्रोसेसिंग के अंदर लेके आ जाएंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन कर देंगे यहां पर। लेकिन अगर वहां पर इनडायरेक्ट मोड है तो यहां पर एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां से डेटा लेके आएंगे। लेकिन मैं बात यहां पर रजिस्टर मोड की कर रहा हूं, मतलब मुझे यहां पर रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ऑपरेंड के अंदर एक एड्रेस मिला है R1, ठीक है। तो यहां पर R1 का मतलब यह है कि इस R1 की जो यानी अपने पास जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, अपने पास जो रजिस्टर है, मान लिया ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। अब यहां पर जैसे R1 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हमें R1 की इस लोकेशन पे जाना है, उस R1 के अंदर जो डेटा है उसको कलेक्ट करके यहां लाना है, फिर इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको करना है वो यहां से डेटा को उठा के लाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। इससे हुआ क्या, आपके इंस्ट्रक्शन जो है उसकी इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो कम होंगे और इसकी लिमिट जो होगी, लेंथ जो होगी वो भी कम रहेगी, क्योंकि अपन को तो सिर्फ R1 पे जंप करना है, वहां से डेटा ला के डायरेक्ट इसको सौंपना है। तो यहां पर देखो आपकी लेंथ भी कम होगी, अपन को अलग से और अलग से जो है ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये इसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलता है रजिस्टर मोड के अंदर, ठीक है। रजिस्टर मोड को ऐसे ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको ऑपरेंड के अंदर जो है रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी, मतलब रजिस्टर का एड्रेस मिलेगा, आप उस रजिस्टर पे करेंगे जंप। अब उस रजिस्टर 1 के अंदर डेटा कौन सा है उसको यहां से कलेक्ट करके यहां पर लाएंगे। ध्यान रखिए मैं अभी बात जो कर रहा हूं वो डायरेक्ट मोड की कर रहा हूं, जिसमें डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करके आ रहे हैं। इसी प्रकार से इसी का एक दूसरा प्रकार होता है जिसका नाम है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब यहां पर क्या है, आपने यहां पर देखा था कि हमने यहां पर ऑपरेंड के अंदर R1 का एड्रेस दे रखा था, वहां पर हमने जंप किया, डेटा को लेके आया और इसको ऑपरेशन के लिए यहां छोड़ दिया। लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा कि यहां पर अपने पास R1 का लोकेशन आ रखा है, कोई बात नहीं, हम R1 पे गए, तो यहां पर क्या होगा कि अपन को एक मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरे को यहां पर कोई मेमोरी का एड्रेस मिला, यहां पर मेरे को 200, तो ये क्या करेगा, यहां से जंप करेगा मेमोरी के ऊपर। तो यहां पर देखिए मान लीजिए कि ये है मेमोरी, ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंदर जंप करेगा। अब इसके अंदर देखो डिफरेंट लोकेशन होती है, डिफरेंट एड्रेस होते हैं। तो यहां पर जैसे मान लिया कि ये 200 वाली लोकेशन है, तो ये यहां से जंप करके यहां से डेटा को करेगा कलेक्ट, फिर यहां से आएगा और ये यहां से इस ऑपरेंड के अंदर आएगा। मतलब आपको मैंने शुरू में बता रखा है डायरेक्ट मोड है तो आपको वहां पर या तो डायरेक्ट उस एड्रेस पे डेटा मिल जाएगा या डेटा ही आपको यहां पर मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मोड है तो इसका मतलब है कि आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। अब क्या पता आपको वहां पर रजिस्टर या मेमोरी का और लोकेशन आगे से आगे आपको एड्रेस दिया
होगा, तो वहां पर आपको और आगे जंप करना होगा, फिर डेटा को कलेक्ट करके लाना होगा और ऑप कोड को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, वो सारे। तो ये सारे 4 प्रकार अभी जो है हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया है, जिसमें हमने एड्रेसिंग मोड क्या होता है उसके बारे में जाना है, और इसके अंदर आज जो है हमने फर्स्ट 4 जो मोड थे वो डिस्कस किए हैं। इसके बाद कंटिन्यूज वगैरह वो सारे मोड है उसको सेकंड पार्ट के अंदर हम क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे यानी 10-11 मोड जो भी है वो कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपको एड्रेसिंग मोड के कंप्लीट जो नोट्स होंगे वो लास्ट यानी कल वाले पार्ट्स के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी नोट्स को कलेक्ट करते रहें, इनको पढ़ते रहें, और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं एड्रेसिंग मोड के सेकंड पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।